बाजी शुरू करें। नहीं आप हमारी रक्षा करते हैं, ये देखिए। अरे भाई वो तो रक्षा करते ही है, लेकिन आपकी रक्षा क्या करेंगे जब आपके घर में ही आपके दुश्मन बैठे तो? अरे दादा क्या बताऊं। हाँ, आप अब करेंगे कल ऐसे कानून पकड़ लिया गया। मेरे पिताजी ने कहा था भाई, एक जो माँ से नहीं पिटा और जो घरवाली से नहीं पिटा वो साला कामयाब नहीं है। सभा क्षेत्रों से घूमते हुए अब मैं आया हूँ बड़ी हार्ट सीट है राजौरी गार्डन। अगर देखा जाए तो हमने जो देखा यहाँ पर तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी दुकानें सब नजर आई और यहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा और आम आदमी पार्टी से धनवंतरी चंदेला और फिर देखिए कांग्रेस और बाकी अभी मैं जा रहा था एक और पार्टी रास्ते में हमको दिखी, आम आदमी परिवर्तन पार्टी। परिवर्तन पार्टी आम आदमी नहीं है। आइए इधर आ जाइए। तो कौन है कैंडिडेट? ये करण तलवार जी है। करण तलवार जी है। तो आम आदमी परिवर्तन पार्टी क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी क्या करेगी? इधर देखिए कैमरे पर। बस देखिए यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन करके देखो। सारी पार्टियों को तो देख लिया, अब एक बार करण जी को भी मौका दीजिए। तो करण जी यही ये जो इलाका है आपका कौन सा? राजौरी गार्डन से। और कौन कौन लोग हैं राजौरी गार्डन से? और सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा और दयानंद चंदेला खड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी से चंदेला है। आम आदमी पार्टी से चंदेला जी। तो क्या करे थे आपकी पार्टी को मौका चाहिए? हाँ, परिवर्तन जरूरी है। अकेले एमएलए के लिए है हाँ जी, क्योंकि कोई पार्टी इनकी है तो पूरे प्रदेश में है ये पार्टी। हाँ, पूरे प्रदेश में हर जगह इनके उम्मीदवार खड़े हैं। हाँ। पार्टी तो क्या कहेंगे आप दिल्ली वासियों के लिए, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, दिल्ली में कोई तालमेल नहीं है दिल्ली में, क्योंकि नीचे जो है बीजेपी, नीचे उनका राज है आप पार्टी का, ऊपर सेंटर में बीजेपी है, इसलिए पब्लिक इसमें पिस रही है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की पब्लिक पिस रही है। सारा खामियाजा दिल्ली की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं उनमें कोई दम नहीं है और टोटली झूठ है। तो फिर मोदी जी के वादे के लिए क्या कहेंगे? ऐसा मोदी जी को, ऐसा ना, मोदी जी इनकी तालमेल ही नहीं है उसके। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक इसमें दोनों के बीच में पिस रही है, वो चाह के भी काम नहीं पड़ रहे। तो आप लोग एक नया विकल्प बन के उभरना चाहते हैं? पैदा किया हमने, आम आदमी में तो आप प्रत्याशी हैं? 35 साल उम्र हमारी। जी राजौरी गार्डन कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, हम श्यामनगर रहते हैं। ये पार्टी पहले भी हरियाणा लड़ी हुई है इलेक्शन, जयपुर भी लड़ी हुई है, हरियाणा भी लड़ी हुई है, इस बार दिल्ली भी लड़ रही है। दिल्ली काउंसिलर के इलेक्शन भी पहले लड़ चुकी है पार्टी। दिल्ली में पहली बार आप लड़ रहे हैं? हाँ, हम पहली बार लड़ रहे हैं। तो क्या आप क्या जैसे जो पार्टियां हैं जो फ्री कल्चर है उसके बारे में आप क्या कहें? वो खत्म कर देंगे हम, फ्री पूरा खत्म कर देंगे। नहीं, आपने भी कुछ वादा किया है कि आप 1500, 2500, 3000? हम काम कराएंगे, हम इलाके में काम कराएंगे। ये काम नहीं करने के लिए बैठे, ठीक है? हम यूथ हैं, वो बुढ़े नहीं बैठे। हम जो काम करवाना है वो काम कराएंगे, जो हमारा मेन काम है। नहीं, आपने ये घोषणा नहीं की है कि आपका संकल्प पत्र नहीं आया कि हम रिक्शे वालों को ये करेंगे, रेहड़ी वालों को? देखो जी, हम जो काम है वो कराएंगे, ठीक है? सड़कों के काम कराएंगे, जो हमारे मेन काम है। जो काउंसलर और एमएलए का काम होता है वो करवाएंगे। ये काम कराने के लिए बैठे कि 1000 रुपए में वोट खरीदने के लिए बैठे हम, ठीक है? फ्री वाला कुछ यानी आप नई चीज लाना चाहते? बिल्कुल। ये जो आप स्कीम कह रहे हो, स्कीम खत्म कर देंगे पूरी। ये जो इतनी भी स्कीम है पूरी जड़ से खत्म कर देंगे। पैम्फलेट यार, हमारा पैम्फलेट दिखाओ लाला जी को। ये दिखाओ बेटे, यानी देखो हमारी घोषणाएं हैं। देखो, धर्म की राजनीति ना करना, इसे सब सामने दिखाई, धर्म की राजनीति ना करना, ठीक है? और सरकारी खजाने को खत्म करने की राजनीति बंद, सभी तरह की तनख्वाहें बंद, मंदिर मस्जिद चाहे गुरुद्वारे सबकी तनख्वाहें बंद। और बदले में सुन के हैरान हो जाओगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में, दोबारा सुनो, राज्य सरकार की सभी नौकरियों में, सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चों का दिल्ली सरकार की नौकरियों में 25% कोटा, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। ये नहीं डीपीएस में पढ़े और नौकरी वो सरकारी लें, वो हिसाब नहीं होगा। पहले प्रेफरेंस मिलेगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। देखिए, बड़ी अच्छी सोच है आपकी पार्टी की और आपकी। भाई हो सके अगर ऐसी बातें हो जाए, नहीं होगी, सुनिए जरा साहब, सुनिए। लेकिन हुआ क्या है कि आजकल पूरे देश में एक लहर सी दौड़ पड़ी है
शायद केजरीवाल उसके जन्मदाता है। फ्री की हाँ, फ्री वाली जो है पूरा देश परेशान है। परेशान है। निवारण करने के लिए आगे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी का निवारण करने के लिए करण तलवार आए हैं और उम्मीद है आपकी कोई स्कीम नहीं है? नहीं, कोई स्कीम नहीं है, किसी भी स्कीम पे नहीं चल रहे हम, काम कराने की स्कीम पे हम। आप कर दे, घरवाली नहीं सुनती। टाइम है ना, गर्मी में तो और ये कह रहे कि घरवाली पीटेगी, आप कह रहे घरवाली पीटेगी। ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने? पिटते बच्चों और सरदार क्यों? एक तो जाती पहले क्या करेगी, पक डायरी खर्चा खुर्चा दो ना घरवाली को भी। अरे बाजी शुरू कर नहीं, आप नहीं, हमारी रक्षा करते हैं, ये देखिए। अरे भाई वो तो रक्षा करते ही है, लेकिन आपकी रक्षा क्या करेंगे जब आपके घर में ही आपके दुश्मन बैठे हैं तो? अरे दादा क्या बताऊं, हाँ, आप अब करेंगे कल ऐसे कानून पकड़ लिया मेरे गया। को मेरे पिताजी ने कहा था, भाई एक जो माँ से नहीं पिटा और जो घरवाली से नहीं पिटा वो साला कामयाब नहीं है। मैंने पूछा कैसे? आप कहते जब मेरी माँ थी तो चार औरतें बातें करती थी कि भाई उसका घरवाला कितना बढ़िया है, उसका घरवाला कितना बढ़िया है, ठीक है। तब जब मेरी माँ ने जब वहाँ पहुंची और पाँव छुए जी, कहती घरवाला किसी का बढ़िया नहीं होता। कहती फिर कहती साले को ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है। क्या बात है? अब नहीं, सरदार जी अगर ऐसा कहे तो थोड़ा समझ में नहीं आता। नहीं, हम किसी के बारे कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जी जो भी आए। नहीं, जैसे भी आपने कहा ना, ये कहे कि नहीं हम तो भैया घरवाली नहीं सुनती तो पार्टी कहाँ से सुनेगी? खर्चा खुर्चा देना चाहिए ना घरवाली को। आप शराब डेली पी रहे हो जी, सिगरेट डेली पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यही खर्चा बीवी को दो ना आप। अरे भाई मैं सब कुछ ही बीवी का है, मैं खुद ये बीवी देखो। भी चुप के पीता हूँ, दारू वारू नहीं पीता। चलो अच्छी बात है जी। दारू वारू नहीं पीता। बाकी तो क्या कहेंगे आप? मैं घूम रहा हूँ राजौरी गार्डन के अंदर में, और ये बड़ी देख रहा हूँ तो हॉट सीट है यहाँ की, तो क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? देखो ये टक्कर दोनों तरफ की है। टक्कर तो दोनों तरफ की है, सिरसा जी की भी है और आप ये चंदेला जी की भी है। लेकिन देखो हम कहेंगे जो भी आए बस आगे अच्छा ही हो, जो भी हो। कोई ये जो बातें कर रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे वो, तो उन चीज़ों में पलटे ना। नहीं, जैसे केजरीवाल जी हैं, आज 10-11 साल से सत्ता में हैं दिल्ली के। पहले एमसीडी नहीं थी तो कहते एमसीडी नहीं हमारे हाथ में है, अब उनके हाथ में दोनों है, तो क्या कहेंगे? अब उनके पास क्या कहने के लिए रह गया? देखो जी अब ये वही जानते हैं। अब दुनिया से तो मैं ये सुन रहा हूँ कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाए ना, अपने बच्चों को यहाँ रख के अपने बच्चे भेज दिए, दूसरे के यहीं बैठे हुए हैं। देखो बड़ा फर्क आपने जो कहा, ये दर्द जो है आम आदमी का, ये दर्द है। जो आम आदमी है उसका ये दर्द है कि सभी नेताओं के बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने और कहते हैं हम आपके लिए ऐसा स्कूल बना देंगे, ऐसा अस्पताल बना देंगे, और खुद बीमार होते हैं तो बड़े हाई फाई अस्पताल में जाते हैं। बिल्कुल है जी। और बीजेपी की तरफ से सुना जाता है तो बीजेपी कहते हैं महंगाई बहुत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सारे खर्चे निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कहाँ है महंगाई? रिक्शे वाला आ जाए 20,000 रुपए के फोन लेके घूम रहा है जी, कहाँ पे महंगाई है बताओ? बाकी जो है अच्छा करे, हम तो ये कहेंगे दुआ दोनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बस दोनों को बड़े होशियारी से, होशियारी का देखो फर्स्ट सरदार लोगों का काम ही ऐसा है भाई। देखो हम किसको क्या, हम तो चाहते हैं जो भी बैठे हमारी बस परेशानी सुने, बस और क्या, समाज में रहना, सबके मिलके रहना, बस और क्या। अरे तो हम कहाँ कर रहे हैं किसी से दुश्मनी लेना? बाकी हमारे चाचा जी हैं, ये बताएंगे। चाचा जी आओ। एक मिनट, आप कहाँ से? यहीं से राजौरी गार्डन से। मैं घूम रहा था, तो जगह जगह मेरे चैनल में मैं घूमता रहता इलेक्शन में और पूछता रहता हूँ कि हवा किसकी, तो क्या कहेंगे राजौरी गार्डन में हवा किसकी? यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी लग रही है, मतलब मैं खुद ही सपोर्टर हूँ एक्चुअली आम आदमी पार्टी। आम आदमी की सपोर्टर है? यस। तो देखिए आम आदमी की सपोर्टर है तो आपसे सवाल पूछना जरूर कुछ बनता है हमारा। तो लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे तो ऐसा लगा था कि नई तरह की राजनीति देश में आ गई। अन्ना जी के साथ जब, सुनिए जरा पूरा सवाल सुन लीजिए, लगा कि नई तरह की राजनीति देश के अंदर आ गई, कहना हम कीचड़ में घुस करके कीचड़ को साफ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर जो घोटालों के आरोप लगे और जो उनका कहना था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन सब जब सारी चीजों से हट करके जब वो कुछ आगे करने लगे तो लोगों के मन में ये सवाल उठ गया कि आखिर हकीकत क्या थी। हकीकत तो ऐसे है ना भैया, जब पहले तो देखो सीएम है, इतना तो बनता है। आजकल गाड़ी बंगला किसके पास नहीं है दिल्ली में रह के, कोई झुग्गी झोपड़ी में तो रहेगा नहीं वो। और पहले भी पढ़ा लिखा था वो, एजुकेटेड था, कमा तो पहले भी रहता था। अगर नौकरी को लात मार के अगर उसने आया है साफ करने के लिए, और किया भी उसने, पूरा पैसा तो नहीं खाया ना, किया भी है उसने, ये तो नहीं कह सकते। आप ऐसे कहेंगे पूरा नहीं खाया, मतलब थोड़ा खाया है। तो भाई खाने के लिए देखो, पॉलिटिक्स में घुसेगा तो वो खाने के लिए आया हुआ, और 100% तो कोई खाता नहीं। अगर ऐसे 15-20% भी चलो खा ले तो क्या हुआ?
क्या हुआ फिर? और जो दूसरे जो बंदे पूरे 100% खा के बैठे हुए हैं उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं देखिए, जैसे शीला दीक्षित जी के बारे में, हाँ। उस समय जब शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो केजरीवाल जी कहते थे कि जैसे ही मैं आया वैसे ही शीला जी जेल के अंदर जाएंगी, भ्रष्टाचार हुआ है। सुन लीजिए, बोले उनके जो उनका बंगला है उसमें ऐसा एसी लगा हुआ है, बाथरूम में ये है वो है। और जब इनका शीश महल पकड़ा गया तो अब ये लोग बगले झांकने लगे। बगले ऐसे कोई, देखो शीश महल है तो वो तो कह रहा है खोल के, दोनों खोल लो, शीश महल भी खोल लो, राजमहल भी खोल लो, वो तो कह रहा है ना, मोदी का भी तो खोल लो ना। उसने राजमहल बनाया है, वो कहाँ से सूट बूट पहन रहा है? वो तो चाय वाला था, बोलने को तो तुम मोदी को क्यों नहीं बोल रहे हो? वो तो बोल रहा था मैं चाय वाला हूँ। उस पे क्वेश्चंस क्यों नहीं है? देखिए जी, अभी जब एक मिनट सुन लीजिए, एक बंदे को टारगेट मत करो ना, जो मेरी बात सुनो, वो कर भी रहा है, तुमको दिख भी रहा है, मोहल्ला क्लिनिक्स उसने बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रिजेस वगैरह बना रहा है वो, ये जो भी, ये तो फीता काटने के लिए आ जाते हैं मोदी जी। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो तो सबको दिख भी रहा है, सारे अभी इनॉग्रेशन से पहले चीजें टूट रही हैं, क्रैक्स हो रहे हैं, जो इतने सारे ब्रिजेस वगैरह गिर चुके हैं, तो उसके बारे में भी तो क्वेश्चंस किया करो। देखिए नहीं, बिल्कुल आपका सही है। नहीं, सुनिए जरा सा। अब आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मिली, तो आपने नहीं हूं मैं, आई एम नॉट कार्यकर्ता, नहीं, आप सपोर्टर अच्छा सपोर्टर। तो जब आप सपोर्टर हैं तो इसके लिए मैं जो सवाल पूछूंगा तो आपसे ही पूछूंगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ अगर दूसरी पार्टी का होते तो मैं उनसे पूछता। देखिए, जो राजमहल का आपने जिक्र किया, जो राजमहल है और राजा के बदलते ही महल बदल जाता है। ऐसे तो सीएम के लिए भी उसने तो लात नहीं सुनिए, नहीं जरा सा सुनिए जरा सा सवाल सुनिए जरा सा सवाल को पूरा सुनिए। जो प्रधानमंत्री आवास होता है उसमें सभी प्रधानमंत्री रहते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास होता है ये बदलता रहता है, कभी ये बंगला, कभी वो बंगला, कभी वो बंगला। तो क्या इस तरह से किसी भी बंगले में इतना खर्च करना जायज है? वो रह रहा है उसमें इतना कौन से गबन कर दिया? वो तो तुम लोग, मेरी बात सुनो, तुमने जाके देखा है पहले? वो करोड़ों के पर्दे वगैरह देखे किसी ने देखे तो क्वेश्चंस करो। ऐसे हवा में बातों करने से कुछ, करोड़ों का पर्दा मिलता कहाँ पर? पहले तो ये बताओ। कोई सोने के तारे? करोड़ों के पर्दे नहीं, पर्दे लाखों के थे। नहीं, करोड़ों की ही बात कर रहे। कोमोड बना दिया जी, सोने का कोमोड है। वो तो बातें करने में तो जितना मर्जी करो, वो तो मेरी बात सुनो, उसके मन में चोर होता, वो ये क्यों बोलता कि तुम उसका भी खोल लो, मेरा भी राजमहल खोल लो ना, मेरा भी शीश महल खोल लो, उसका राजमहल खोल लो, खोल के देखो ना, देखो, पब्लिक को जाने दो ना अंदर, पब्लिक को फैसला करने दो। तुम लोग क्यों फैसला कर रहे हो इस बात में? अच्छा, वो तो हवा में बातें कर रहे हो तुम लोग। पंजाब में महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा हुई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो उन्होंने वहां पूरा नहीं किया, तो क्या दिल्ली वाले उनके ऊपर भरोसा करें? मुझे तो लगता करना तो चाहिए। अभी तक तो 90% उसने पूरा जितना वादा किया था, और जब बाई चांस जो 10% रह गया था उसको तो उलझाया हुआ था, कभी जेल में उसको डाल रहे, कभी उसके साथियों को तो जेल में डाल रहे। अब वो, मेरी बात सुनो, घर में कभी किसी के कोर्ट केस भी पड़ जाता है तो पूरा घर अपसेट हो जाता है, तो तुम वो बेचारा फोटो में धक्के खाएगा या बाहर के काम करेगा? उसको तुमने करने ही नहीं दिया। आधे तो उसके हाथ काटे हुए तुम लोगों ने मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो कैसे काम करेगा? एक बंदे को तुमने पूरा उलझाया हुआ है, वो जो बेचारा कर रहा है तो उसके तुम टांग खींच रहे हो। हाथ तो कोई नहीं पकड़ रहा, हर कोई टांग ही खींच रहा है उसके। देखिए, कल एक महिला मिली थी, सीधी सी बात है, मैं सपोर्टर हूँ और मैं नहीं, कल एक महिला मिली थी, सुन लीजिए, कल एक महिला मिली थी हमसे, कहने लगी अगर उनको पैसे 2100 रुपए देने थे तो ये 4-6 महीने पहले से भी दे सकते थे, घोषणा करने की क्या जरूरत? जीतेगा क्यों नहीं? घोषणा क्यों नहीं करेगा? पहले उनकी सरकार 11 साल से है। मेरी बात सुनो, फ्री में कौन देता है कुछ? जब तक उसको गिव एंड टेक होता है। ये तो चाहिए, तुम मुझे वोट दो, 1000 रुपए तो वो सिरसा वगैरह भी बांट रहे हैं, हर कोई बांट रहा है, तुम वोट दोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा ना। वो कह रहा है मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा, वो कह रहा है मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा, और मैं 100% कहती हूँ अगर वो जीतेगा तो वो 100% करेगा। नहीं, पंजाब में नहीं किया इसके लिए, पैसे नहीं चाहिए। पंजाब में नहीं किया इसके लिए, पंजाब में नहीं किए तो क्या पता क्या? यमुना जी वैसे ही रह गई, पंजाब वैसे ही। और गंगा जी को क्या हाल हो रहा है? तुम यमुना का देख रहे हो, तुम गंगा जी को नहीं देख रहे? गंगा जी में डुबकी लगा रहे जो देखो वहां पर दंगल, तुम वही तो काल, तुम पब्लिक को तो सुनो, क्या तुम रिपोर्टर्स तो अलग भाषा बोलते हो, पब्लिक तो सुनो ना क्या बोलती है। वहां का पब्लिक देखो, वहां पर क्या तुमने इतने 75 करोड़, पता 75-100 करोड़ रुपए, हम शायद गिन भी नहीं पाए उतना तो तुमने खर्चा किया। कुंभ में भी गया, कुंभ में भी गया था, कंफर्टेबल थे वहां पर कुंभ में? अच्छा मैं गया था, व्यवस्था अच्छी थी, अच्छा थी व्यवस्था, मैं गया था। तो वो कैसे थे जो उन्होंने टॉयलेट्स बनाए हुए जहाँ पर पानी ही नहीं है? टॉयलेट्स तो बना दिए, उसके बाद क्या करेंगे? गंगा में डुबकी मारेंगे क्या? नहीं, व्यवस्था अच्छी थी। खैर ठीक है, हर पार्टी के अपने अपने सपोर्टर हैं। सुनिए, मैंने बीजेपी वाला, हमने पहले ही आपसे कह दिया, अगर बीजेपी वाले मिलेंगे तो ऐसा ही सवाल, मैं शुरू से ही, क्योंकि सुनिए केजरीवाल जी की एक बात सुनिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ,
केजरीवाल जी एक बात कह रहे हैं, उस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पहले कहते थे कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, और वो भी बांट रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वही तो वो नक्शे कदम पे तो चल रहा है। पहले उसको क्यों नहीं सूझी ये वाली चीज है? पहले क्यों नहीं सूझी? वो तो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, उसके समझाने वाले इतने बंदे हैं, तो पहले क्यों नहीं सूझी उसको? जैसे पहले वो कहता वो रेवड़ी बांट रहा है, अब वही चीजें वो खुद करी जा रहा है। अब वो कहता मैं जहाँ पर मैं मेरे को जिता दो जी तो मैं ये बना दूंगा, वो कर दूंगा। तो जहाँ पर जीता हुआ है वहां पर क्यों नहीं बना रहा? वो पहले वहां पर बांटे ना। सिलेंडर तो वो बना रहा था राजस्थान में कि मैं इतना करूंगा, फिर राजस्थान में जीतने के बाद क्यों बैकअप मार लिया उसने? तो आपके हिसाब से ये जो फ्री कल्चर है जायज है क्या? फ्री कल्चर तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे केजरीवाल होता, चाहिए 5 किलो जो राशन बांट रहे, या फिर ये केजरीवाल भी बांट रहा, तुमको कैपेबल कर दो ना बंदों को, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तुमको सब कुछ है। और तुम जायज, अगर तुम टैक्स भी देखो, मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, अब जो तुम और भी देखो कि अच्छे करोड़पति जो है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, वो किससे परेशान है? टैक्स से परेशान है ना, तुम्हारे सिस्टम से परेशान है ना। तो अगर तुम वही चीज तुम अगर इंडिया में उनको अवेलेबल करवा दो, तो तुम्हें चोर क्यों चोरी करेगा? नमक क्यों नहीं चोरी करता? लोग सस्ता पड़ता है इसलिए ना। तो तुम ये सोचो ना कि जबकि सबसे एसेंशियल चीज नमक होती है, वो क्यों नहीं चोरी होती? क्योंकि तुमने उसको टैक्स फ्री किया हुआ है, वो सस्ता है। महंगी चीजें क्यों चोरी होती है? तुम तो पब्लिक के दायरे में तो लाओ ना हर चीजों को, जो हर बंदा खा पाए। चलिए, जो भी ऐसे सपोर्टर मिलते हैं सबसे मैं चुपता सवाल करता हूँ, नहीं, कितनी उनको लगता है कि मैं एंटी पार्टी वाला हूँ। नहीं, आम आदमी वाले से आपसे सवाल पूछ लिया, और यही सवाल जब बीजेपी वाले से पूछता हूँ तो कहता है कि लगता है कुछ मामला उधर का है। नहीं, ऐसे मामला चलिए, तुम्हें ट्रांसपेरेंसी रखो, सीधी सी बात है। तुम नहीं, देखिए, पूछना हमारा काम है। बिल्कुल पूछो। अगर हम नहीं पूछेंगे, हम चाहते हैं रवीश कुमार की तरह बंदा जर्नलिस्ट आए, हम तो नहीं, देखिए, वन साइड नहीं, पूछना हमको दोनों से है, होना भी चाहिए। हाँ, पूछना तो ऐसा नहीं कि हम, मेरी बात सुनो, वो पब्लिक, हमने उनको चुन के लिया हुआ, हमने चुना है। जब वो हमारा ही नहीं देखेगा तो फिर वो हमने उसको अपने पैसे खजाने भरने के लिए थोड़ी ना चुना हुआ है, हमने अपने लिए चुना हुआ ना। जो हमें फैसिलिटीज नहीं, हमारे बच्चे परेशान है, हम लोग हर चीज महंगाई से हम लोग झुलस रहे हैं, तो फिर हमें क्या फायदा उसको चुनने का? चाहे केजरीवाल हो, हम तो ये चाहते हैं, देखो सिख कौम है, सिरसा जी मोदी जी की जगह सिरसा जी बैठ दें आगे, हम तो सिखों वगैरह वाले मनमोहन सिंह सी तो कितना सोना कम किया उन्होंने, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। बिल्कुल जी, ਤਾਂ मुसलमान एक अपना थोड़ा अब्दुल कलाम मुस्लिम से। देखिए, तो आपने जो बात कही अभी कि नहीं सिरसा जी, नहीं, सुनिए, आपने कह दिया, तो देखो पार्टियां जो है, नहीं, पार्टियां यही देख करके टिकट देती हैं कि फला एरिया में सिख ज्यादा है, फला एरिया में हिंदू ज्यादा है, फला में मुस्लिम ज्यादा। तो क्या ये पैमाना बन गया है सबका? क्या कह सकते हैं? देखो नहीं, अब देखो जी, आप अमेरिका में देख लो ना, वहाँ भी तो जहाँ आग लगी, इतना हॉलीवुड में इतना हुआ, कहाँ कौन काम आया? सिख कौम ही आई है, चाहे 2% है। वो सिख को इसलिए कह रहे हैं वो गरीबी नहीं आने देते कहीं पे। इसके लिए मैं इनके साथ सहमत वो हूं। अपना दर्द भी समझते, दूसरे का भी समझते हैं। अपना दर्द बाद में समझते, तरह दूसरे का समझते।